हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम दीपक है और ये हमारा चैनल है साई एकेडमी फॉर सक्सेस। और बच्चों, आप सभी के सामने मैं फिर से हाजिर हूँ कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ लेकर, जो क्लास 10th और 12th के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्लास 10th और 12th के बच्चे जब इस बार एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे तो बच्चों, लेट मी टेल यू कि बिल्कुल आपके लिए सिचुएशन बिल्कुल अलग होंगी। आप जब एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे जुलाई के अंदर, तो बहुत सारी सिचुएशन चेंज होंगी। और इसीलिए जो सीबीएसई है उसने 10 महत्वपूर्ण बातें नीचे डेट शीट की नोटिफिकेशन में आपको दे दी थी, ताकि आप उन 10 बातों को बिल्कुल भी ना भूलें। तो जैसे ही आप एग्ज़ाम देने के लिए जाएं तो आप ये 10 बातें बिल्कुल ध्यान रख कर जाएँ। और पेरेंट्स के लिए भी यहाँ पर कुछ गाइडलाइन हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पूरी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। बहुत सारे बच्चे हैं जो 10th और 12th का एग्ज़ाम देने के लिए जाने वाले हैं और पहले से कंडीशन जो है वो बहुत ख़राब हो चुकी हैं। 1 लाख से ऊपर जो टोटल केसेस हैं वो कोरोना के बढ़ गए हैं। और ऐसे में हम सभी को सतर्कता बरतनी पड़ेगी। और इसी वजह से यहाँ पर सीबीएसई ने यहाँ पर 10 इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो आपसे कही हैं, जिसमें बच्चों पहला पॉइंट सीबीएसई ने लिखा है कि ऑल द कैंडिडेट्स विल कैरी देयर ओन हैंड सैनिटाइज़र इन ट्रांसपेरेंट बोतल। आपको एक बोतल लेनी है जो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, यानी जिसमें आर पार दिखाई देना चाहिए, और उसके अंदर आप हैंड सैनिटाइज़र लेकर जाएंगे अपने हाथों को सैनिटाइज़ करने के लिए। आपकी जो भी एग्ज़ाम शीट होंगी, आंसर शीट होंगी या पेपर होगा, क्वेश्चन पेपर होगा, वो भी बच्चों पहले से आपको अच्छे सैनिटाइज़ करके दिया जाएगा। और आपके अगर हाथ भी सैनिटाइज़ होंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। फिज़िकल कांटेक्ट किसी तरीके का आपको नहीं करना है। बेंच वगैरह थोड़ा ध्यान रखना है, बेंच वगैरह से हाथ दूर रखना है, या अच्छे से पेपर ख़त्म करते समय, पेपर लिखते समय आपको अपने मुंह पे या नाक तक हाथ नहीं ले जाना है, नहीं करना है। तो इन बातों को भी सीबीएसई ने नहीं लिखा है, बट मैं आपको बता दूं, थोड़ा ध्यान हमें रखना पड़ेगा वाइल वी आर टेकिंग एग्ज़ाम्स। दूसरी बात बच्चों यहाँ पर लिखी है, ऑल द कैंडिडेट्स विल कवर देयर नोज़ माउथ एंड नोज़ विद मास्क क्लोथ्स। तो अपने मुंह को और अपने नाक को, क्योंकि कोरोना वायरस जो है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करता है, यही 2 जगह ऐसी हैं जहाँ पे से कोरोना वायरस जो है हम तक पहुँच सकता है। तो अपने माउथ को और नोज़ को अच्छे से मास्क से ढकना है बच्चों, वहाँ पर बैठते समय, एग्ज़ाम के अंदर भी, और जब यहाँ से निकलना है तब भी। और कभी भी आपको अपना मास्क नहीं हटाना है जब आप एग्ज़ामिनेशन रूम के अंदर बैठे हैं। तीसरी बात यहाँ पर बोली गई है, ऑल कैंडिडेट्स विल फॉलो फिजिकल डिस्टेंस नॉर्म्स। अब तक ऐसा नहीं होता था बच्चों। आप एग्ज़ाम देने के लिए जाते थे तो अपने दोस्तों से मिलते थे या उनके नज़दीक बैठते थे या आसपास आपकी जो डेस्क लगी होती थी। बट इस बार जब जैसे आप एग्ज़ामिनेशन सेंटर के अंदर जाएंगे तो आपको बिल्कुल चीज़ें जो है अलग मिलेंगी, और बेंचेस जो हैं 6-6 मीटर की दूरी पर लगी हुई मिलेंगी, और आपको वहाँ पर बैठना है। यानी जो फिज़िकल डिस्टेंस है उसका आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पर चौथा जो पॉइंट है वो पेरेंट्स के लिए है कि पेरेंट्स विल गाइड देयर वार्ड्स। यहाँ पर वार्ड्स का मतलब बच्चे हो गए। अबाउट प्रिकॉशन टू बी टेकन बाय देम टू अवॉइड स्प्रेड ऑफ कोविड-19। तो बच्चों को अपने जो पेरेंट्स हैं उन्हें अपने बच्चों को अच्छे से गाइड करना चाहिए, बताना चाहिए कोविड-19 के विषय में। और जब वो उनको लेकर जाएंगे तो भी इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखें, मास्क को लगाएं, सैनिटाइज़र यूज़ करें। ये सब चीज़ें पेरेंट्स को ध्यान में रखनी होगी। इसका मतलब ये हुआ कि हर बच्चे के साथ पेरेंट्स का होना, ठीक है, या तो फादर का या मदर का होना कंपलसरी है। उनको साथ में जाना पड़ेगा अपने बच्चे को लेकर। तो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल कर सामने आई है। 5वीं बात बच्चों जो है, पेरेंट्स विल इंश्योर दैट देयर वार्ड इज़ नॉट सिक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, इसके बारे में सारी चीज़ें 1 बाय 1 समझी जाएंगी कि जो बच्चे सिक हैं, बीमार हैं, जिनको खांसी है, जुकाम है या जिनको फीवर है, उनको लेकर एग्ज़ामिनेशन सेंटर पर ना जाएं, या अगर जाएं तो उसकी क्या क्या प्रिकॉशन होंगे ये सब वहां जाकर पता चलेगा। बट एक चीज़ और यहाँ पर आपको ऐड कर दी गई है कि अगर बच्चा सिक है तो पेरेंट्स ही इसका प्रिकॉशन ले। इसकी बाकी गाइडलाइन में पढ़ के आपको एक बार बताऊंगा कि क्या करना है कि उनका बच्चा अगर बीमार है, उसको सर्दी खांसी जुकाम है या उसको फीवर है, तो क्या करना चाहिए पेरेंट्स को। ये भी हम लोग एक बार अलग से देखेंगे कि क्या यहाँ पर होना चाहिए। अभी तक यहाँ बिल्कुल
क्लियर कट नहीं है। All instruction issued while appearing in examination center will be strictly adhered to by the candidates। तो ये सारी जो पांचों के उन पांचों चीज़ें जो ऊपर बताई गई हैं, सभी बच्चों को इनका पूरा पूरा ध्यान रखना है। और अगर कोई बच्चा इसका उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसको कोई भी सूटेबल पनिशमेंट एग्जामिनेशन सेंटर दे सकता है। तो प्रिकॉशन के तौर पर आपको सबसे पहले तो इन रूल्स को फॉलो करना है, और दूसरा ये है कि अपना भी बचाव करना है और अपने फ्रेंड्स का, अपने बच्चों, साथ में बच्चों का भी बचाव करना है, पेरेंट्स को। आगे देखते हैं बच्चों, 7th पॉइंट हमारा क्या है। कैंडिडेट विल फॉलो ऑल इंस्ट्रक्शंस गिवन इन एडमिट कार्ड। अब यहाँ पर एक बात और है कि न्यू एडमिट कार्ड आपको जनरेट किए जाएंगे और सारी इंस्ट्रक्शंस उन एडमिट कार्ड में भी होगी। तो आपको बहुत ध्यान से एडमिट कार्ड पढ़कर जाना है, अदरवाइज़ ये वीडियो आपके लिए सफिशिएंट रहेगी। जितना मैं आपको बता रहा हूँ आप बस उसको ध्यान रखें और एग्जामिनेशन सेंटर में बिना डरे, बिना घबराए चले जाएं, अपनी प्रिपरेशन चालू कर दीजिए। प्रिपरेशन करने के बाद आप एग्जामिनेशन सेंटर में बैठकर आप बाकी दुनिया को भूल जाइए और आराम से अपना पेपर लिखिए बेहतरीन तरीके से। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ड्यूरेशन फॉर ईच एग्जामिनेशन विल बी एज गिवन इन द डेट शीट एंड एडमिट कार्ड। तो यहाँ पर डेट शीट और एडमिट कार्ड में दे रखा है, वैसे नीचे लिखा भी है 10 बजे आपको पेपर मिलेगा, ये तो पुरानी बातें हैं। और 10:15 बजे तक आपको क्या करना है, उसको पेपर को अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद आंसर शीट, आप क्वेश्चन पेपर आपको डिस्ट्रीब्यूट होगा 10:15 बजे से लेकर जो है 10:30 बजे तक। आपको 15 मिनट उसको क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए दिए जाएंगे और उसके बाद 10:30 बजे से लेकर और 1:30 बजे तक आपका एग्ज़ाम होगा। तो बच्चों ये तो थी 10 बातें जो आपको बहुत ध्यान रखनी है व्हेन एवर यू विल टेक द एग्ज़ामिनेशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो को शेयर कर दी ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो बच्चे हैं उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। बाकी जैसे भी जो भी इन्फॉर्मेशंस आएंगी, थैंक यू सो मच। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और बता दूं मैं आपको कि लगातार हमारे चैनल पर सब्सक्राइबर्स और वॉच टाइम बढ़ते जा रहे हैं, जिससे हमें बहुत मोटिवेशन मिल रहा है। थैंक यू सो मच।